शाम का वक्त था। ऑफिस से मैं अपने फ्लैट पर आ चुका था। फ्रेश होने के बाद चाय बनाई और अपनी इंस्टाग्राम चेक कर रहा था कि मेरे अजीज जमील साहब, जिन्हें मैं दादा कहता हूँ, उनकी एक शेर दिखी। उस शेर का असर कुछ यूँ पड़ा कि 2 साल पुरानी मेरी जिंदगी का एक हसीन सफर आंखों के सामने से गुजर गया। शेर कुछ यूँ था, सफर में ही हम हैं, सफर में ही तुम भी, सफर ना नतम हो, मजा आ रहा है। दिसंबर का महीना था। मैंने घर जाने के लिए ऑफिस में 15 दिन पहले ही छुट्टी की अर्जी दे दी थी। ट्रेन की टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल होता था, इसलिए सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ था। ऑफिस के आखिरी दिन सबसे विदा लिया और अपने फ्लैट पर आ गया। पैकिंग तो बहुत पहले से ही की हुई थी, बस देरी थी तो ट्रेन पकड़ने की। फ्रेश होने के बाद कपड़े बदले और स्टेशन जाने के लिए कैब बुक किया। 10 मिनट के अंदर कैब भी आ गई और मैं स्टेशन के लिए निकल पड़ा। 6 महीने बाद आखिरकार घर जा रहा था तो एक्साइटमेंट का लेवल कुछ अलग ही था। एक्साइटमेंट में फोन चार्ज करना तक भूल गया। यूं मुझे पावर बैंक की जरूरत नहीं पड़ती थी तो मैंने कभी पावर बैंक लेने की नहीं सोची, मगर जब कैब के 336 रुपए ज्यादा देने पड़ गए तब इस बात का अफसोस हुआ यूं कि जब मैंने कैब बुक कराई थी तब कैब का फेयर 578 रुपए दिखा रहा था, पर ड्राइवर के शॉर्टकट रोड से ले जाने के वजह से ये फेयर कम हो गया था। जब मैं स्टेशन पहुंचा और सामान उतारने के बाद ड्राइवर से फेयर के लिए पूछा तो उसने कहा कि सर आपके फोन में दिखा रहा होगा, चेक कर लीजिए। पर अपने पे तो एक्साइटमेंट का भूत सवार था, फोन ऑफ हो जाए इसकी परवाह किसे थी। फिर मैंने ड्राइवर से कहा कि मेरा फोन तो ऑफ हो चुका है, तो वह मेरी ओर देखकर हंसने लगा और कहा कि सर आपने जब कैब बुक करा था तब जो फेयर दिखा रहा था वही दे दीजिए। मैं करता भी क्या, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था, ऊपर से ट्रेन का समय हो रहा था। तो मैंने उसे पूरे 578 रुपए दे दिए और वहां से निकल गया। ट्रेन को आने में अभी 15 मिनट का समय बचा था तो मैंने स्टेशन पर ही अपना डिनर खत्म कर लिया। ट्रेन अपनी सही समय 10:13 पर आ गई थी। मैंने चार्ट में अपना नाम पढ़ा और सामान लेकर अंदर आ गया। चूंकि ठंड के दिन चल रहे तो मैंने कंबल और चादर भी साथ लाया हुआ था। मेरे केबिन में अभी तक मैं अकेला ही था। ट्रेन चल पड़ी। थोड़ा थका होने की वजह से मुझे जल्द ही नींद आ गई और मैं सो गया। अगली स्टेशन पर गाड़ी रुकी, कुछ पैसेंजर मेरे केबिन में भी आए। हल्की आवाज और लाइट जलने की वजह से मेरी आंखें खुली, मगर मैं उठना नहीं चाहता था। फिर मैं सोया रहा। मेरी सबसे नीचे वाली लोअर बर्थ थी। सब अपनी अपनी बर्थ पर चले गए और लाइट फिर से बंद हो गई, पर मेरे सामने के लोअर बर्थ पर किसी के मोबाइल की रोशनी मेरे आंखों पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा भी आ रहा था। तो मैंने बिना देखे सामने वाले को झेंप के कहा, रात बहुत हो गई है, सोइए और सोने दीजिए। पर मुझे क्या पता था कि वो सामने वाले नहीं, सामने वाली थी एक बेहद खूबसूरत लड़की मेरी ओर पलटी। उसकी मोटी मोटी आंखें जिन्हें मैं देखता रह गया। बहुत ही मीठे लहजे में उसने मुझे सॉरी कहा और मोबाइल को साइड में रख ली। मैं खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगा था तो मैंने उससे माफी मांग ली और कहा कि दरअसल मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो इसीलिए गुस्से में उसने कहा कोई बात नहीं। फिर हमारी बातें शुरू हुई। वो किसी कॉलेज में MBA की पढ़ाई करती थी और छुट्टी में घर जा रही उसने बताया। हमने अब तक एक दूसरे का नाम नहीं पूछा था, शायद नाम जानना हमारे लिए जरूरी भी नहीं था। वो कुछ यूँ बात कर रही थी जैसे मुझे बहुत पहले से जानती हो। महज 1.5 घंटे में उसने अपनी 2 साल की कॉलेज की पूरी कहानी सुना दी। हमारी बातों से ऊपर के बर्थ वालों को दिक्कत होने लगी थी, तो अब हमने खुसफुस वाली तकनीक से बातें करना शुरू कर दिया, पर रुके नहीं। कुछ उसने अपना सुनाया, कुछ मैंने, और यूं ही बातें चलती रही।
कोई स्टेशन आने वाला था। ट्रेन रुकी और फिर से कुछ पैसेंजर गाड़ी में चढ़े और कुछ उतरे। एक औरत उस लड़की के सामने अपना सामान लेकर खड़ी हो गई और कहा कि माफ करिएगा मगर ये बर्थ मेरा है। अब वो लड़की मेरी ओर देखने लगी। मैं समझ गया कि जो सीट खाली वो हमारी वाली बात थी। यहाँ उसकी वेटिंग वाली टिकट थी। इससे पहले कि वो औरत दोबारा से उसे कुछ कहती, उसने बर्थ खाली कर दिया और मेरी बर्थ पर आकर बैठ गई। मिडिल वाली बर्थ खुली होने की वजह से हमें थोड़ा झुककर बैठना पड़ रहा था। सामने के बर्थ में आई वो औरत ने अपना सामान रखा। वो उस लड़की का सामान नीचे से निकालने ही वाली थी कि मैंने ना के इशारे में सर हिलाया तो वो समझ गई और मुस्कुराने लगी। सब कुछ ठीक ठाक से रखने के बाद एक बार फिर से लाइट बंद हुई। रात के करीब 1:30 बज चुके थे पर हम दोनों अब भी बैठे हुए ही थे। मैंने उससे कहा कि एक काम करो, तुम मेरे बर्थ पर सो जाओ, मैं बैठ जाता हूँ। यहाँ पर एक बात मैंने नोटिस की, वो ये कि मैं आपसे तुम पर आ चुका था। मैं खिड़की के बगल में झुककर बैठा रहा और वो मेरे सामने लेट गई। हमारे पास कोई तकिया नहीं था। जब मैं सोया था तो मैंने अपने बैग को ही तकिया बना लिया था, पर जब वो मेरे बर्थ पर आ गई तो मैंने बैग नीचे रख दिया था। उसे बिना तकिया के सोने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए करवट बदलने का सिलसिला चल रहा था। ये देख मुझे हंसी आ गई। उसने सर उठाकर मेरी ओर देखा और मीठे गुस्से वाले लहजे में अपना सर मेरी गोद में रख दिया। इतना देख मेरी हंसी रुक गई। अब वो मेरी और एक टूक नजर से देख रही थी। मैं सकपका गया। मैंने उससे नजर हटाने के लिए चार्जर पॉइंट की ओर देखा, मगर पहले से ही किसी ने अपना चार्जर उसमें ठूस रखा था। ये सब वो देख रही थी। फिर उसने अपना पावर बैंक मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने अपना फोन चार्ज में लगाकर बंद खिड़की से बाहर झांक रहा था कि इतने वो आंखें बंद कर चुकी थी। नाइट बल्ब की नीली रोशनी से सब कुछ हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा था। मेरी नींद उड़ा के मोहतरमा आराम से सो रही थी और मैं उसे देख रहा था। हालांकि ट्रेन के दरवाजे बंद थे, फिर भी हल्की हल्की हवा अब भी अंदर आ रही थी, जिससे कि उसके कुछ बाल चेहरे पर आ रहे थे। मैं उन्हें हटाना चाह रहा था। मैंने उसके बाल चेहरे से हटाकर कान के पीछे कर दिया। वो आंखें बंद करके ही मुस्कुराई। उसे इस बात का पता चल चुका था शायद। ना जाने उसको देखते देखते कब मैं भी सो गया, पता ही नहीं चला। धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और ठंड भी। रात को उस औरत ने जो हमारे सामने के बर्थ में थी, उन्होंने अपने साइड की खिड़की खोल दी थी, जिससे कि तेज ठंड हवा अंदर आ रही थी और मैं ठंड के मारे कांप रहा था। मेरे पैर भी कांपने लगे, जो कि उसके नींद टूटने की वजह बनी। वो उठी और खिड़की को फिर से बंद किया। मुझे अच्छे से चादर ओढ़ाकर वो फिर से सो गई। रात यूं ही गुजर रही थी और मेरा उसके लिए प्यार था या क्या मुझे नहीं पता, मगर जो भी था बढ़ता जा रहा था। अचानक मुझे दरवाजे के पास से कुछ खटखट की आवाज सुनाई दी। मेरी नींद खुल गई। जैसे ही मैंने आंखें खोली मैं डर सा गया। वो मेरे पास से गायब थी। मैं इधर उधर देखने लगा, फिर दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने उसे पाया तो चैन की सांस ली। मुझे नहीं पता था कि एक पल उसके ना होने से मैं इतना घबरा जाऊंगा। दरअसल बात ये थी कि पैसेंजर का ट्रेन में चढ़ने या उतरने के क्रम में किसी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया था और तेज हवा अंदर आ रही थी, इसीलिए वो उसे बंद करने गई थी। मगर उसकी छोटी कद के कारण वो दरवाजे को बंद नहीं कर पाई। फिर भी वो कोशिश कर ही रही थी। मैंने उसके पीछे से आकर दरवाजे को बंद किया। वो मेरे बाहों के दरमियां खड़ी रही। जैसे ही मैंने दरवाजे की सिटकनी लगाई, वो मेरी और मुड़ी और दोनों की आंखें मिली और हम एक दूसरे में कहीं खो से गए। अगर ट्रेन की सीटी न बजती तो शायद ही हम वापस इस जहां में आ पाते। कोई स्टेशन आने वाला था। ट्रेन रुकी और पैसेंजर चढ़ने वाले थे तो मैंने दरवाजा खोल दिया।
हम वापस अपनी सीट पर आ गए। फिर से मैं खिड़की के बगल में बैठ गया और वो मेरी गोद में सर रखकर मुझे देखने लगी और मैं उसकी ओर। हम खामोश जरूर थे मगर हमारे दिल आपस में बातें कर रहे थे। यूं ही एक दूसरे को देखते देखते हमारी आंख लग गई और मैं उसके सपनों में गुम हो गया। सुबह चाय वाले की आवाज से मेरी नींद खुली। आंखें मलते मलते मैं उठा। मैंने अपने सीट पर उसे ना पाया। एक बार फिर मैं डर गया। कुछ मिला तो बस एक रुमाल जिस पर किसी के होठों की लाल लिपस्टिक की छाप थी। मैं समझ गया कि वो अपने स्टेशन पर उतर गई होगी और मुझे नींद से जगाना उसे ठीक न लगा होगा। मैं उदास सा चुपचाप बैठा रहा। बस कुछ सुनाई दे रहा था तो चाय वाले की आवाज। मैं सोचने लगा कि काश मैं उस रात सोया ना होता तो शायद आज बात कुछ और होती, या हो सकता है हमारी बात कुछ आगे बढ़ती। आज भी उस हसीन सफर की यादें ताजा है। अब जब भी मैं छुट्टी में घर आता हूँ तो ये उम्मीद रहती है कि फिर से वो मुझे मिल जाए ताकि मैं उसे अपने दिल की बात बता सकूं और ये भी बता सकूं कि जो होठों के निशान उसने रुमाल में दिए थे वो जगह गलत थी। तो दोस्तों, आपको मेरी ये लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।